नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। आपकी खुशहाली में शुभ चाहती हूँ। तो आज रसोई नगरी में हम बनाने वाले हैं चना ड्राई फ्रूट रोस्टेड बर्फी। इसे कैसे बनाना है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 500 ग्राम के करीब चने लिए हैं। थोड़े ज़्यादा ही होंगे लेकिन कम नहीं है। आज का मुख्य आकर्षण यही चने हैं जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। उसे हम रोस्ट करके किस तरह बर्फी में कन्वर्ट करेंगे, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ्राई पैन लूँगी। ये थोड़ा सा गर्म हो गया है। इसके बीच में मैं अभी सिर्फ 2 स्पून देसी घी डालूंगी। 2 स्पून देसी घी लेकर इस चनों को हमने यहाँ पर रोस्ट करना है। अब मैं वही कहने वाली हूँ कि यहाँ पर सभी बहनें बेटियाँ अपने हाथों एक्सपर्ट हैंड्स दिखाएंगी, यानी कि उन पे डिपेंड करता है कि वो स्लो या मीडियम फ्लेम करके या फिर हाई करके इसको कैसे रोस्ट करती हैं। ये ऑलरेडी ब्राउन है क्योंकि ये भुने हुए हैं, लेकिन घी में हमने इन्हें थोड़ा सा डार्क ब्राउन ही करना है, यानी कि इन्हें हम इस तरह का कर लेंगे। ये देखिए, ये सूखे रोस्ट किए हुए हैं, सूखे भुने हुए हैं। इसको थोड़ा हमने घी के साथ रोस्ट करना है क्योंकि ये थोड़े खुश्क होते हैं और घी के साथ इनमें थोड़ी नमी आती है जो हमें चाहिए। तो सबसे पहला काम है इन चनों को, और यहाँ पर मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें अखरोट, बादाम और मगज हैं। ये तीनों चीज़ें पड़ी हुई थी तो ये मैंने मिक्स इसमें डालेंगे, यही ड्राई फ्रूट। इसके अलावा एक और ड्राई फ्रूट कौन सा यूज़ करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहला प्रोसेस है, ये देखिए, थोड़ी सी इस फ्लेम में इन चनों को अच्छी तरह से रोस्ट करना। ये देखिए चने भुन रहे हैं और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे कि अक्सर रोस्टेड चना बर्फी में से आती है। अब इसे देखिए, मैंने कितनी थोड़ी फ्लेम में इसको रोस्ट किया था। अब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गए और इसमें खुशबू आने लग गई। इसे हम एक प्लेट में यहाँ पर ठंडा होने के लिए निकाल देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। अब आती है ड्राई फ्रूट में के लिए भी हम 1 ही चम्मच डालेंगे। उसमें हमने 2 चम्मच डाला था, वो 500 ग्राम चना था। और यहाँ पर 1 कटोरी ये ड्राई फ्रूट है, इसको भी 1 ही चम्मच में हम रोस्ट करना है। ये भुनी हुई बर्फी है। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप चने की रोस्टेड बर्फी बाहर से खरीदते हैं तो ये आपको बहुत महंगी पड़ती है। ये 1200 रुपये किलो। यदि आप देसी घी की खरीदें तो 1200-1500 रुपये से कम नहीं आती है। और आप श्योर नहीं कह सकते कि वो पूरे चने और ड्राई फ्रूट उसमें होंगे कि उसमें कुछ और चीज़ भी इस्तेमाल की गई है। तो बेटर है कि ऐसी चीज़ें यदि हम सर्दियों में अपने घर में अपने बच्चों के लिए बना लें तो कितना अच्छा हो। अब इसे भी हम थोड़ा रोस्ट करते हैं। इसमें से भी खुशबू आने लगी है, उधर चने ठंडे हो जाएंगे। इसको थोड़ा हमने भूनना है जब तक कि ये जो मगज है वो चटकने ना लग जाएं। ये उछलने लग जाते हैं जब ये भुन जाते हैं। तो हमने सिर्फ 1 चम्मच घी में इसे अच्छी तरह से भून लेना है। मैंने सारे चनों को इस मीडियम साइज के एक जार में डाल दिया है। और ये देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से सिर्फ आधा चम्मच और 1 चम्मच घी में भून लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं डालें, लेकिन नारियल मत डालें क्योंकि नारियल की खुशबू से चने का स्वाद जरा खराब हो जाता है। इसमें मेन आकर्षण, जैसे मैंने आपको बताया, चनों का ही है। ये फ्राई पैन गर्म है तो हम इसको रख देते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम इसको ग्राइंड करके देखते हैं कि ये ग्राइंड होगा। यदि ये नहीं होगा तो हम इसमें 1 चम्मच देसी घी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं ग्राइंड। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। अब इससे बेटर है कि हम इसको मिक्स करें। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है, सिंपल शक्कर ली है। हमने चाशनी तो बनानी नहीं है। अब हम इसके बीच में इसको डाल देंगे और फिर एक बार दोबारा इन तीनों चीजों को हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। हमने शक्कर डाल के भी इसको ग्राइंड कर दिया है, लेकिन शक्कर इसमें पूरी तरह से मिक्स नहीं हो सकी क्योंकि जार फुल हो गया है। अब इसको हम एक ट्रांसपेरेंट जार में, जो कि इसका सबसे बिग जार है, उसके बीच में हम इसको उल्टाते हैं। तब हमारा काम बनेगा। तब इसको हम आहिस्ता से इसमें उल्टा लें। देखिए, मैंने इस बड़े जार में इसको शिफ्ट कर लिया है। अब आती है इसमें थोड़ा सा घी डालने की बारी। तो इसमें हम
4 चम्मच घी डालेंगे नाप कर, यानी टोटल हमने 7 चम्मच घी डाले हैं। 1 चम्मच और डाल लेते हैं। और अब जो इसके बाद इसमें जो हमने चीज इस्तेमाल करनी है वो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। घी इसलिए डाला जाता है ताकि इसकी पकड़ बन जाए। देखिए, रोस्टेड बर्फी का मतलब है कि चने को फ्राई नहीं करना है, बादाम और ड्राई फ्रूट जो भी उनको फ्राई नहीं करना है। रोस्टेड बर्फी में तकरीबन घी भी डाला जाता है। अब आती है इसके बीच में एक चीज और मिक्स करेंगे। ये मैंने थोड़ी सी घर में रबड़ी बनाई थी। ये मलाई की रबड़ी है जो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन इसको कढ़ाना पड़ता है ताकि मलाई की खुशबू ना आए। तो हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे, यानी कि 3 से 4 चम्मच। और उसके बाद एक सूखे चम्मच से जरा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। यदि हमें जरूरत पड़ी तो हम थोड़ी सी और डालेंगे। अब हम इसको फिर दोबारा ग्राइंड करते हैं। देखिए, इसको मैंने ग्राइंड किया था तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको यदि हम नीचे से हिलाएं तो नीचे अभी ड्राई है, तो बची हुई यानी कि टोटल एक कटोरी से थोड़ी सी कम ये मैंने रबड़ी बनाई थी। ये हम इसके बीच में डालकर फिर इसको, मेरा इसमें ग्राइंड करने का वजह ये थी कि जब शक्कर और इसमें सब चीजें मिक्स होती हैं, ये चना है, इसको वैसे हाथ से भी गूंदा जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि मिक्सी में करके देख लेते हैं। जितना ग्राइंड होगा उसके बाद हम इसको हाथ के साथ भी थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि इसको ज्यादा हम पकाएंगे नहीं। तो इसको हम दोबारा ग्राइंड करके देखते हैं कि होती है कि नहीं। देखिए, ये बहुत कम ग्राइंड हुई है इसमें, तो हम इसको अच्छी तरह से इस तरह हिला लेते हैं और इसको निकाल कर इसको उसी जार में जिसमें हमने उसी कंटेनर में जिसमें हमने सारा कुछ बनाया था, यानी कि ड्राई फ्रूट और चनों को भुना था, उसमें हम इसको अच्छी तरह से जरा उल्टा लेते हैं। देखिए, मैंने इसको फ्राई पैन में सारे मिक्सचर को डाल के जरा अच्छी तरह से हिला लिया था और इसको मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम में रखकर इसको हिलाया है, यानी कि हमने फ्राई पैन और इस मिक्सचर को हल्का सा गर्म किया है। इसमें हमने 1 कटोरी रबड़ी डाली थी, लेकिन वो शायद बर्फी के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमने चाशनी तो इस्तेमाल की नहीं है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा और इस तरह से मिक्स करेंगे और इसके बीच में थोड़ा सा हम ये देखिए घी डाल देंगे। ये तकरीबन 3 चम्मच घी और है। टोटल मैंने 10 चम्मच घी डाला है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि रोस्टेड बर्फी है। रोस्टेड बर्फी का मतलब होता है कि चनों को फ्राई ना करना, और इसके अलावा इसमें आप घी मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, क्योंकि घी से बर्फी की पकड़ बनेगी। और थोड़ा सा इसके बीच में हम गर्म करने के बाद दूध मिक्स करेंगे, इसलिए। और कभी भी इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं जमाया जाता, इस बर्फी को थोड़ा सा सख्त फॉर्म में ही सेट किया जाता है। तो ये देखिए, अभी घी डालकर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ सारी चीज को। ये आराम से ज्यों-ज्यों गर्म होती जा रही है, ये आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। अब यदि तो आप घी ही डालना चाहते हैं, दूध नहीं डालना चाहते, तो इसके बीच में आप सफिशिएंट घी, यानी कि 1 कटोरी के लगभग जो नॉर्मल कटोरी होती है टोटल घी यूज कर सकते हैं। यदि तो आपके बच्चे इसको खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य बनेगा, क्योंकि जो चना होता है ना, उसमें वो प्रोटीन का बिग सोर्स है, और चने को कई बार हजम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन घी, शक्कर इसके साथ मिक्स होकर ये जल्दी हजम हो जाते हैं। अब देखिए, ये तकरीबन गर्म भी हो गया है, और ये इसमें शक्कर तो हमने उसी में ग्राइंड कर दी थी, वो इजीली हो गई थी, लेकिन रबड़ी डालने के बाद वो ग्राइंड नहीं हुआ, तो मैंने इसको फ्राई पैन में डाल के इस तरह से गर्म कर लिया है। अब देखिए, मेरे ख्याल से इसमें दूध की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये काफी गर्म हो गया है और ये मिक्स भी हो गया है। इन जो लम्स बने, इनकी तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये आराम से इस तरह देखो बैठ रहे हैं। तो इसे हम देखिए, मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूना है ग्राइंडर से निकालने के बाद। ये देखिए, इस आंच में थोड़ा सा नीचे गिर ही जाता है साइड्स में, क्योंकि लिक्विड है ये।
पाउडर्ड फॉर्म है, सॉरी। तो अब इसके बाद हम 5 या 7 मिनट के बाद इसको बंद कर देंगे। और इस तरह से मैंने उसी टिफिन को, जो एक छोटा सा लंच बॉक्स है, इसके बीच में मैंने थोड़ा घी लगा के इस रोटी रैपर को रखा है और इसके बीच में मैं इसको डाल दूंगी। ये देखिए, इस तरह से हम इसको इसके बीच में डालकर अच्छी तरह से इसकी सेटिंग करेंगे। देखिए, ये अभी गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। घी के बजाय आप रबड़ी ही जरूर डालें, तो कि रबड़ी इसको जमाने में मदद करती है। तो हम अच्छी तरह से जरा इसकी सेटिंग कर लेते हैं और जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह से, तो इसकी हम कटिंग भी करेंगे। इस तरह हाथों से आपने इसको दबा दबा के इस तरह से सेट करना है, खूब अच्छी तरह से जोर लगाकर। ये देखिए, इस तरह डालते जाएं। और ये जरा गर्म है, बहुत ज्यादा ही गर्म है। गर्म तो ऑब्वियसली होना ही था इसमें। ये देखिए, इसके कोने जरूर भर दें और इसको फिर दबाएं। ये देखिए, ये अभी से ही सख्त होना शुरू हो गया है। ये बहुत ही इजी मैंने आपको तरीका बताया चने की बर्फी बनाने का। जब इसे आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। इसे सुबह ब्रेकफास्ट में मिल्क के साथ ले सकते हैं, अपने बच्चों को जरूर खिलाएं। और अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। इसको मैं 1 घंटे के लिए शायद फ्रिज में भी रखूं, क्योंकि आपको शो करना है। अदरवाइज मैं इसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखती। रात को सारा दिन 24 घंटे में इसको पड़ा रहने देती हूँ और उसके बाद हम इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, लास्ट जो रह गया था ये ऊपर तक हो गया है। इसे मैं बिल्कुल कोने भर देने हैं, आपने कॉर्नर जरूर भरने हैं। और इसको हम अच्छी तरह से जितना दबा सकते हैं हाथ के साथ ही दबा कर इसको हम सेट कर देंगे। और इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसके पीसीस करेंगे। और गरम में ही मैंने यहाँ पर कुछ किशमिश रखे हुए हैं, इन्हें मैं इसके ऊपर इस तरह से सेट कर दूंगी। ये इस तरह से इनको मैं दबाकर अच्छी तरह से बिल्कुल, और ये आधा या 1 घंटे में खाने के लायक हो जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि इसको होल डे रखें। इसको अब हम फ्रिज में 1 घंटा रखेंगे, क्योंकि आपको सर्व करना है, अदरवाइज होल डे आपने रखना है, फिर खाना है। अभी इसको ठंडा होने के बाद मैं इसके पीसेस करके आपको दिखाऊंगी। देखिए, इसको 15 मिनट ही ठंडा होने दिया मैंने और 15 मिनट में ये अच्छी तरह से सेट हो गई। अब मैं जरा इसको इसमें से निकाल लेती हूँ। इसमें से हमें जरा इसको सावधानी पूर्वक निकालना है, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अब हम जरा इसको अनकवर करते हैं पूरी तरह से। ये देखिए, ध्यान से देखिए कितने आराम से ये सेट हो गई है। ये पूरी तरह से रोस्टेड है, नॉट डीप फ्राई। और ये इतनी ताकतवर और इतनी स्वादिष्ट है कि यदि आप इसको वीडियो के अकॉर्डिंग फॉलो करके बनाएंगे तो इट विल बी शो परफेक्ट फॉर योर फैमिली। तो हम इसे जरा आराम से, बड़े सावधानी से इस तरह से निकाल लेते हैं। बड़ी इजीली निकल गई है। अब मैं आपको इसके पीसेस करती हूँ। ये देखिए कितने आराम से इसके पीसेस हो रहे हैं। ये है चना रोस्टेड बर्फी, जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाले गए हैं और ये खाने में बेहद टेस्टी है। इसको जरा आपने जो पीसेस करने हैं तो इसे आप जरा सावधानी पूर्वक करें। ये देखिए, अभी ये पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हुई है, फिर भी देखो इसके पीसेस कितने सख्त हैं। और ये खाने में बहुत डिलीशियस है, क्योंकि भोग लगाने के बाद ही मैंने आपके सामने रखी है और हमने थोड़ा थोड़ा इसको चखा था। तो अब मैं इसके पीसेस करके इसकी फोटो पेश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई शानदार रेसिपी के साथ। कोशिश करूंगी कि घी और चाशनी कम ही यूज करूं, लेकिन विंटर का टाइम है तो आप घी और ये एंजॉय कर सकते हैं। घी क्योंकि सर्दियों में ही खाया जाता है। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द मोर रेसिपीज। तभी आपकी कोऑपरेशन से मैं आगे जा सकूंगी और नई नई चीजें पेश कर सकूंगी। थैंक्स अगेन।